शुरुआत में हम हमारे सारे दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, जिसमें आपको अबंडेंस, जॉय और ट्रेजर्ड मोमेंट्स मिले। और सबसे ज़रूरी बात यह कि साल 2026 आपके लिए सुपर डुपर प्रॉफिटेबल रहे। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार एमएनएम, टीवीएस मोटर और जीएमआर एयरपोर्ट किसी भी अर्ली एक्सेसिव इंट्राडे कमजोरी पर कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से खरीदारी के लिए अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं। उसमें से हमें टीवीएस मोटर्स खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 3720, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 3543, लक्ष्य 3755 और उसके बाद 3801, आक्रामक लक्ष्य 3937 मार्क पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल ब्रेकआउट प्ले हायर कंसोलिडेशन जोन से नजर आता हुआ डेली चार्ट्स पर। अहम इंटरवीक सपोर्ट 3601 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 3801 मार्क पर। मोमेंटम ऑसिलेटर्स बाय साइड में नजर आते हुए। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,597 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,760 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। सेंटिमेंट्स निफ्टी के लिए बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन डे की ओर इशारा करते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,500 से 26,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 9.48 लेवल्स पर नीचे आया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर जनवरी एक्सपायरी के लिए 90.15 लेवल्स पर थोड़े ऊपर ही थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.09 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, अच्छी बात यह रही कि सेंटर रैली को लेकर ऑप्टिमिज्म अभी भी कायम है दलाल स्ट्रीट पर, जहां पर गुसर पुसर ये हो रही है कि और 25 बेसिस पॉइंट से यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट देखने को मिल सकता है, और शायद आरबीआई द्वारा भी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 26,130, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 26,000 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,326 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 26,050 से 26,250 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 85,221, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 84,705 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 85,739 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 85,000 से 86,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 59,582, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 59,187 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 60,115 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 59,300 से 60,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में, ये साल 2026 का पहला ट्रेडिंग डे है, और जैसे कि हम पहले से करते आए हैं, हम सीधा चार्ट्स की ओर मुड़ते हैं और एनालाइज करते हैं डेरिवेटिव्स, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल थीम्स को। किंतु उससे पहले हम हमारे सारे रीडर्स को एक खुशियों भरे साल की शुभकामनाएं देते हैं, जो अबंडेंस, जॉय और ट्रेजर्ड मोमेंट्स के साथ भरा हो। और सबसे ज़रूरी बात यह कि आप साल 2026 सुपर डुपर प्रॉफिट्स के साथ बिताए। आज के लिए आउटलुक, साल 2026 का पहला दिन काफ़ी ठंडा रह सकता है, ऐसा लग रहा है। वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जहां पे दो अहम कैटलिस्ट है। एक तो दिसंबर मंथली ऑटो सेल्स डेटा जो आज आने वाला है। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल के पॉजिटिव सेशन के बावजूद 3,597 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेचे। फिलहाल निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने साल 2025 का अंत काफ़ी अच्छे से किया है, 10.51% ऊपर। इसके साथ साथ निफ्टी ने लगातार 10वें कैलेंडर ईयर पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, जो मार्केट की रिजिलियंस और डेप्थ को दर्शाता है। बाकी सेक्टोरल इंडाइसेस का परफॉर्मेंस देखते हैं कैलेंडर ईयर 2025 के लिए। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 30.46% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 23.45% ऊपर, बैंक निफ्टी 17.15% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 13.62% ऊपर, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 3.37% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 16.57% नीचे, निफ्टी फार्मा 2.94% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 2.33% नीचे, निफ्टी मिड कैप 10.15% ऊपर, निफ्टी स्मॉल कैप 5.62% नीचे। स्टॉक जो सुर्खियों में रहे कल के व्यापार में, वोडाफोन आइडिया 11.53% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि एजीआर रिलीफ देखने को मिला। केंद्र सरकार ने एजीआर ड्यूज पर 5 साल का मोराटोरियम मंजूर कर दिया है, रिपोर्ट्स अनुसार। कल के व्यापार में स्टॉक प्राइस अपने एफपीओ ऑफर के नीचे यानी कि ₹11 के नीचे गिरता नजर आया। इस वजह से कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। भारत फोर्ज 1.06% ऊपर बंद होने में सफल रहा, जहां पे कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ₹1661.9 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड की ओर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 26,305, प्रीमियम +175, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.07 पर, बैंक निफ्टी 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.09 पर,
मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,500 और उसके बाद 26,700 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बैंक ऑफ बड़ौदा ऑयल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन। शॉर्ट कवरिंग में बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईईएक्स, आईटीसी। शॉर्ट बिल्डअप में टीसीएस, पीपी फिनटेक। लॉन्ग अनवाइंडिंग में इटर्नल, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। आज कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं है। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 85,820, प्रीमियम प्लस 599। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.15 पर, बैंक एक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 68,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.